डॉक्टर कब और कैसे करती है फिंगर से आपके वेजाइना का चेकअप। ये जो सवाल है, इस सवाल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम मुझे ये बताइए कि क्या पहले मंथ से ही डॉक्टर वेजाइना का चेकअप करती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो पहली बार माँ बनती हैं उन महिलाओं का ये सारा सवाल है, क्योंकि वो काफ़ी डर जाती हैं कि, और काफ़ी जो है ये झिझक उनको महसूस होता है कि कैसे मेरे फिंगर से वेजाइना का चेकअप किया जाएगा। उनके मन में काफ़ी सारे सवाल चलते रहते हैं। उनको जो है काफ़ी झिझक महसूस होती है, शर्म भी लगता है। ऐसी बात नहीं, जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करता है उसे शर्म भी लगती है, तो ये जायज़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर महिला के साथ ये होता है। जो है मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा, हर महिला के साथ ये चीज़ होता ही होता है। इस दौर से हर महिला को गुजरना ही गुजरना है। कोई आप पहली महिला नहीं है जो कि आपको ये होगा। अब बात करते हैं कि कब और कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पहला ट्राइमेस्टर में आपका फिंगर से वेजाइना चेकअप नहीं किया जाता है, और ना ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है, और ना ही थर्ड ट्राइमेस्टर के 2 मंथ किया जाता है, यानी कि 7 और 8 मंथ, ये किया जाता है 9 मंथ में। बट यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि गांठ है या फिर रसौली है, कोई भी बहुत से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उस समय आपको डॉक्टर एक आध बार चेक करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको चेकअप नहीं किया जाता है। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको चेकअप अगर डॉक्टर करेगी तो बहुत बहुत जो है 100 में से कोई 1-2 महिला की चेकअप करती है, वो भी बहुत जो है क्रिटिकल स्थिति आती है तो करती है, वरना नहीं किया जाता है। ये चेकअप आपको 9 मंथ में किया जाता है। जब आप रेगुलर चेकअप के लिए जाओगे तो डॉक्टर ये चेकअप करके ये अंदाज़ा लगाती है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है कि नहीं खुला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी डिलीवरी उसी बेस पे निर्भर डॉक्टर बताती है कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक वो आपके वेजाइना में हाथ डाल के चेक नहीं करेगी, 2 फिंगर डाल के चेक नहीं करेगी, चेकअप नहीं करेगी, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा और इस चीज़ का उसे मालूम नहीं चलेगा कि आपका आपका बच्चेदानी कितना खुला है। क्योंकि ऊपर से अल्ट्रासाउंड करने से या फिर ऊपर से चेक करने से कुछ अंदाज़ा नहीं मिलता है, कुछ पता नहीं लगता है, जब तक वेजाइना में हाथ डाल के नहीं चेक किया जाता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न ये होता है चेक करने का कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी सारी जो आपका शिशु है और जो आपकी बच्चेदानी है, उसके बीच में काफ़ी सारे झिल्लियाँ होती हैं, म्यूकस प्लग भी होता है, और सारी पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं, जो कि डॉक्टर अपने हाथ से वेजाइना में हाथ डाल के उसे क्या करती है कि हाथ दो फिंगर डाल के उसको खोल देती है। तो क्या होता है कि जब वो खुल जाता है तो आपको लेबर पेन आना शुरू होता है। कभी कभी आपने ख्याल किया होगा कि अभी तो लेबर पेन नहीं आ रहा था, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने चेक किया तो दर्द शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, हल्का फुल्का ब्लड आने लगा। तो फ्रेंड्स, यही कारण होता है कि जब डॉक्टर आपको 2 फिंगर डाल कर चेक करती है, तो आपका अगर सर्विक्स का मुंह 1-2 सेंटीमीटर भी खुला रहता है तो उसमें 2 फिंगर डाल के उसके अगल बगल की जितनी झिल्लियाँ होती हैं उसको डॉक्टर तोड़ देती है, जिससे कि आपका लेबर पेन अच्छे से आए। ये तो हुई 9 मंथ में। जब इसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपका म्यूकस प्लग निकल रहा है या फिर आपको लेबर पेन आ रहा है, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो उस समय जो स्टाफ होता है, उस स्टाफ के सबसे पहले तो आपको डॉक्टर अपने 2 फिंगर डाल के चेक करेगी और बताएगी कि हाँ, आपका बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। उस हिसाब से डॉक्टर आपको ड्रिप लगाएगी, मेडिसिन देगी, इंजेक्शन लगाएगी, वो भी पानी में देगी, जो आपको पानी का बोतल लगा रहता है ना, उसी में दिया जाता है। आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह नहीं लगता है, अब तो वही पानी में ड्रिप में इंजेक्शन वगैरह डाल दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस चीज़ पे डॉक्टर आपको बता देगी कि हाँ, आपका 3 सेंटीमीटर जब खुल जाता है, 3 या 4 सेंटीमीटर, तभी आपको डॉक्टर एडमिट करती है। या फिर 1-2 सेंटीमीटर खुला रहता है तो डॉक्टर एडमिट नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत माइल्ड सा दर्द आता है, बहुत ज़्यादा दर्द पेन नहीं होता है। जब 3-4 सेंटीमीटर खुल जाता है तो डॉक्टर बोलती है कि अब आप एडमिट हो जाइए चेक करके। उसके बाद जब आपकी ड्रिप वगैरह चढ़ने लगेगा, तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ रहेगा, जो नर्स रहेंगी, वो क्या करेंगी
कि आपको कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, 2 घंटे में आपका वेजाइना बार बार चेक करती रहेंगी। और इसमें आपको झिझक महसूस नहीं करने हैं, क्योंकि इसको वेजाइना के थ्रू ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये बात आप समझ लीजिए, जब आपकी सीजर डिलीवरी होगी तो ही आपका पेट में कट लगाया जाएगा, और जब आप नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा रख रही हैं तो वेजाइना के थ्रू ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो जब वेजाइना के थ्रू होगी तो आप समझ सकती हैं कि वेजाइना में फिंगर डाल के डॉक्टर हाथ लगा के चेक करेगी ही करेगी। तो आपको झिझक महसूस नहीं करना है। यहाँ पे कितनी महिलाएं क्या करती हैं, शर्म के मारे अपना पेट जो है कड़क कर देती हैं, जिससे कि महिला को भी दिक्कत होती है और डॉक्टर को भी दिक्कत होती है। तो पेट को अपना लूज छोड़ देना है कि हाँ ठीक है, ये तो होना ही है, आप चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बार बार वहाँ पे चेक किया जाएगा, जो स्टाफ रहेगा, उसके बाद चेक करके ये पता लगाया जाएगा कि कितना सेंटीमीटर खुला है। और जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं खुलेगा तब तक आपको डिलीवरी रूम में डॉक्टर नहीं ले जाएगी। और जो ही आपका 9, साढ़े 9, 9, साढ़े 9 या फिर 10 सेंटीमीटर खुलेगा, तुरंत डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम में ले जाके आपकी डिलीवरी करा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको झिझक महसूस नहीं करना है। आपको बिल्कुल, अगर आप जो है आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती हैं तो ये सब होगा ही होगा। तो आपको बिल्कुल ही हार्डली नॉर्मल रहना है और बिल्कुल डॉक्टर से नॉर्मल बिहेव करना है। कितनी महिलाएं फ्रेंड्स हॉस्पिटल आती हैं तो क्या करती हैं कि उनका जो ही नर्स वगैरह जो होती हैं वो जाती हैं फिंगर से उनका चेकअप करने, वो लगती हैं चिल्लाने, वो लगती हैं कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है और कोई भी झिझक महसूस आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब तक 10 सेंटीमीटर जो है बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इस बात को भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको डॉक्टर 2 फिंगर से आपका वेजाइना कैसे चेक करती है। और फ्रेंड्स, हल्की फुल्की पेन होती है, ज़्यादा पेन नहीं होती है, हल्की सी, वो भी अगर आप अपने वेजाइना को अच्छे से रखोगे, अपना जो डॉक्टर बोलेगी कि नहीं अब थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है लूज कर दो, तो अपनी बॉडी को लूज कर दोगे तो भी आपको पेन नहीं होगी। पेन उसी महिला को होती है जो महिला अपनी बॉडी को कड़क बना लेती है, और आप लूज छोड़ दोगे तो पेन भी नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।